वेलकम टू मंत्र क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है तत्वों व उनके रासायनिक सूत्र। कंपटीशन एग्जाम में सीधे ही साधारण नाम देकर पूछ लिया जाता है भी इस तत्व का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यह रासायनिक सूत्र देकर पूछ लिया जाता है भी इसका साधारण नाम क्या होगा। तो आज हमने पढ़ना है, सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम से जुड़े तत्वों के रासायनिक सूत्र। तो इसमें सर्वप्रथम आता है हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना। तो वो पूछता है बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है। तो CaO, अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो CaO। बिना बुझा हुआ चूना, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर CaO इसका मतलब है, Ca का मतलब कैल्शियम, O को क्या लेते हैं ऑक्साइड। तो अगर पूछ लिया जाए बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूने का अलग नाम क्या है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं चूना पत्थर। तो कैल्शियम का दूसरा जो तत्व है, ये दूसरा रासायनिक सूत्र है, उसका नाम है बुझा हुआ चूना। देखो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूने का मतलब क्या होता है, उसमें जल नहीं है। तो अगर चूना बुझ चुका है इसका मतलब उसमें क्या मिलाया गया है, जल मिलाया गया। तो बुझा हुआ चूना, तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा CaOH की ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं बखरा चूना। इसका अन्य नाम क्या है बखरा चूना। और यदि अगर इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर पूछे बुझा हुआ चूना तो उसका मतलब CaOH की ट्वाइस, मतलब उसमें जल आ चुका है। अगर पूछ ले बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है भी जो जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। तो अगर पूछ ले बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूने का मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, तो CaO। और इसका अन्य नाम क्या है चूना पत्थर, और रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर पूछ लिया जाए बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम व सूत्र क्या है, तो CaOH की ट्वाइस, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अन्य नाम क्या है इसका बखरा चूना। एक लास्ट और है संगमरमर। संगमरमर को खड़िया पत्थर भी कहा जाता है। अगर पूछे संगमरमर का सूत्र क्या है या खड़िया पत्थर का, तो दोनों एक ही होंगे। तो CaCO3। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछ ले तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है खड़िया पत्थर। तो ये आपको ध्यान में रखने। अगले तत्व की बात करते हैं सोडियम। सोडियम व उसके तत्व जिनके रासायनिक सूत्र ज्ञात हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला इसके अंदर है साधारण लवण। साधारण लवण का मतलब नमक है। नमक का सूत्र आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, क्या होता है NaCl। तो साधारण लवण, इसका सूत्र क्या है NaCl। इसको क्या बोलते हैं नमक। और रासायनिक सूत्र की बात आ जाएगी तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका NaCl और नाम सोडियम क्लोराइड। तो अगला देखते हैं अपने खाने का सोडा। खाने का सोडा, तो खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है NaHCO3। NaHCO3 रासायनिक नाम पूछ ले इसका, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है धोने का सोडा, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। अब ये ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन नहीं आता होता। क्वेश्चन ये पूछता है धोने के सोडे के अंदर जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो ध्यान में रखोगे कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछ ले, रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम कार्बोनेट। Na सोडियम CO3 कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, इसमें देखिए Na सोडियम CO3 कार्बोनेट, H के लिए बाई लगाया जाता है। H के लिए क्या लगाया जाता है, बाई लगाया जाता है। तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। अगला है कास्टिंग सोडा। तो कास्टिंग सोडे का अपने को रासायनिक सूत्र ध्यान में रखना है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका NaOH। और अगर इसका पूछ ले रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम और OH को पहले भी अपने पता हुआ अपने को क्या कहते हैं, इसको OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अंत में हमने ये पढ़ना है चिल्ली सॉल्ट है, तो वो है चिल्ली साल्ट पिटर। चिल्ली साल्ट पिटर का आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या होता है NaNO3, जिसका रासायनिक नाम क्या है सोडियम नाइट्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या है सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सोडियम का यौगिक है। तो अगर आपको रासायनिक सूत्र पता होंगे तो आप बता सकते हैं भी सोडियम का कौन सा है, कैल्शियम का कौन सा है। पीछे पड़े थे वो कैल्शियम के थे, ये सारे के सारे किसके हैं, सोडियम के हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ लेते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनमें से सर्वप्रथम आता है अपने पास लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है N2O, और रासायनिक नाम क्या होता है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरे नंबर पे है अश्रु गैस। तो अश्रु गैस का अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो CCl3NO2
और अगर इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो रासायनिक नाम होता है इसका क्लोरोएसिटोफिनोल। थर्ड नंबर पे हमसे पूछता है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्या होती है? CO2, और CO2 का आपको नाम पता ही है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखें जिप्सम। तो जिप्सम बार बार पूछा जाता है, जिप्सम में कितने अणु जल के होते हैं? तो अगर इसका रासायनिक सूत्र याद है तो ये भी बता देंगे अपने। तो रासायनिक सूत्र इसका होता है CaSO4.2H2O। तो इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला देखेंगे अपने विरंजक चूर्ण। तो ये 10th क्लास में भी अपनों ने पढ़ा था। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसे ब्लीचिंग पाउडर से भी बुलाया जाता है। अगला पढ़ेंगे फिटकरी। तो फिटकरी अपने 11th में था ये सूत्र, लेकिन अपने पूछ लेते हैं अपने से, तो अपने को ध्यान रखना है K2SO4.Al2SO4 की थ्राइल.24H2O। तो ये ध्यान रखना है जल के अणु कितने हैं फिटकरी में? तो 24 अणु है किसके? जल के। और रासायनिक अगर सूत्र ध्यान में है तो रासायनिक नाम भी बन जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां से देख लेंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला देखें भारी जल। तो भारी जल, जल का तो H2O होता है, तो भारी जल में ऐसा क्या खास है? तो H के जगह पर उसका समस्थानिक आ जाएगा। तो H का एक समस्थानिक होता है D, ड्यूटेरियम होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? D2O। और इसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लास्ट में है चीनी। चीनी को सुक्रोज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए C12H22O11। महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अपने पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला अपने पास है हाइड्रोलिथ। तो हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला होता है CaH2 और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रेट। इसके अलावा लाल दवा। तो लाल दवा काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा भी लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको ध्यान में रखना है इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4 और रासायनिक नाम पूछ लेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है शोरा। शोरा का सूत्र क्या होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3। तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। अगला हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? तो आधा अणु किसका होता है? जल का होता है। फॉर्मूला अगर पूछ ले तो CaSO4.12H2O और नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम सल्फेट। अगला है गलेना। तो गलेना पूछता है किसका अयस्क है? तो लेड, Pb का अयस्क है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो PbS और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? लेड सल्फाइड। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट पूछता है भाई किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है, क्योंकि अगर इसका रासायनिक सूत्र देखोगे तो क्या है? Al2O3.2H2O और रासायनिक नाम क्या है इसका? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखेंगे अमलराज। तो ये काफी बार पूछा गया भाई अमलराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है और किस अनुपात में मिलाने पर यह बनता है? तो ध्यान में रखोगे HNO3 + HCl और अनुपात क्या है? 1:3। एक तो लेना है अणु किसका? HNO3 का और 3 अणु लेने हैं किसके? HCl के। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो रासायनिक नाम होगा नाइट्रिक अम्ल + हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है जल गैस। तो जल गैस का अगर आपसे पूछ लिया जाए रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा CO + H2। अब ये ध्यान रखोगे CO क्या होता है? देखो CO2 तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO क्या आएगा? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। अगला देखेंगे क्विक सिल्वर। अब क्विक सिल्वर का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये मरकरी होती है Hg सीधा, ये आपको ध्यान में रखना है। मार्स गैस। तो मार्स गैस मीथेन CH4, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है प्रोड्यूसर गैस। तो ये गैस कौन सी होती है? जो धुआं उत्पन्न करती है। फिल्मों में आपने काफी बार देखा होगा भी पैरों के तले कितने सारे धुआं होता है, तो वो किस गैस के लिए होता है? प्रोड्यूसर गैस होती है। फॉर्मूला CO + N2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। और अंत में हम देख लेते हैं नाइटर। सीधा ही पूछ लेता है नाइटर का क्या फॉर्मूला है? तो नाइटर का KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नाइटर और शोरा दोनों एक ही फॉर्मूला है KNO3। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 4 से 5 और बच गए हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। अब लास्ट में जो यौगिक बचे हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे तो जाते हैं लेकिन थोड़े ये हाई लेवल के हैं, तो कुछ आपको मैं बीच में बताऊंगा जो करने जरूरी है और कुछ ऐसे आपको बताऊंगा जो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहले देखते हैं लिथराज। तो लेड का ही अयस्क है, लेड का अयस्क है लिथराज। तो इसका अगर रासायनिक सूत्र देखेंगे तो PbO हो जाएगा। PbO मतलब Pb का मतलब लेड, O का मतलब ऑक्साइड, इसलिए ये हो गया लेड ऑक्साइड। अगला आपसे पूछता है हॉर्न सिल्वर किस धातु का अयस्क है? तो हॉर्न सिल्वर आ गया तो AgCl इसका रासायनिक सूत्र है। अगर नाम बनाने जाओगे तो Ag सिल्वर हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड। अगला सिरका। तो सिरका एल्कोहल होती है, आपको पता है। इसका फॉर्मूला CH3 C
एच, एथेनॉल इसको बोलते हैं। अगला देखेंगे फिनोल, तो फिनोल का आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है C6H12OH। इसको रासायनिक अगर नाम पूछ ले तो इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगला देखेंगे यूरिया, तो ये खाद है, ये क्या है, खाद है। फॉर्मूला क्या होगा NH2CONH2। बेंजीन का फॉर्मूला आपसे पूछता है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H6। नीला थोथा, नीला थोथे को अपने नीला पत्थर भी बोल देते हैं। अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा तो CaSO4.10H2O, और पूछ लेता है नीले थोथे के अंदर जल के कितने अणु है, तो 10 अणु किसके हैं, जल के। और CaSO4 ये पहले भी अपने देख लिया, कैल्शियम सल्फेट होता है इसका नाम। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये क्या होता है, ये मदहोश करने वाली या बेहोश करने वाली दवा है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ध्यान में रखना है CHCl3। तो ट्राइक्लोरोमेथेन इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला देखेंगे फास्जीन। फास्जीन क्या होता है, ये अंधेरे में रखी जाती है। आपको ध्यान में रखना है भी जो फास्जीन होती है इसको कहाँ रखते हैं, अंधेरे में, क्योंकि जैसे ये रोशनी के संपर्क में आती है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये जल जाती है। तो फास्जीन का अगर फॉर्मूला पूछे तो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अगला है गैम्पसिन, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कौन सा है, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। C6H6 यहाँ देखा आपने, C6H6 क्या होता है, बेंजीन, और Cl6 के लिए आता है हेक्सा, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। लास्ट में है फ्रियोन। फ्रियोन एक ऐसी गैस होती है जो अपने फ्रिज में पाई जाती है। तो जब फ्रिज को बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रियोन गैस भरी जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या है, CF2Cl2। तो फ्रिज में उपयोग में लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आप स्केप कर सकते हो भी कौन कौन सी है। तो एक तो आप ध्यान में रखेंगे भी गैम्पसिन, ये एक ये, और दूसरा ये फिनोल, क्योंकि ये 12th का चैप्टर में आते हैं भी, और हमारी कंपटीशन लेवल में 10th तक पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखने दोनों, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सारे यौगिक अपनों ने कवर कर लिए। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।